सीता। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परमात्मा की आह्लादनी शक्ति जगत जननी पराम्बा माँ भगवती जानकी जी के सहित प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी के जुगल चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हुए मंगलमयी कथाओं के रस रसिक मंगलमयी श्रोता मंगलमूर्ति अंजनी नंदन मारुति नंदन शंकरावतार श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय कवि कुल शिरोमणि चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए वैष्णव कुलभूषण समस्त संत संप्रदाय के सिरमौर प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए जिनकी कृपा से यह संपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है और जिनके माध्यम से पावन भक्ति ज्ञान गंगा का अवतरण हुआ परम सम्मानीय श्री रमेश जी शर्मा श्रीमती क्षमा शर्मा समस्त शर्मा परिवार उपस्थित समस्त संत भगवान ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध समस्त श्रोता महानुभाव करुणा वात्सल्य भक्तिमती मातृशक्ति उपस्थित स्नेह आदर्शमयी बहनों मेरे सहयोगियों जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है सबके हृदय में बैठी हुई पावन परमात्मा के मंगल श्री विग्रह की पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आइए हम आप अपने पूर्व प्रसंग के अनुसार कथा क्रम का आश्रय लेकर के भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करें। देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश से नित्य प्रति नए नए श्रोता कुछ लोग उसमें से चले जाते हैं तो कुछ लोग उसमें से आते हैं। गोस्वामी जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। प्रत्येक दिन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 4 6 लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं कि आज आना था लेकिन टिकट कैंसिल करा दिया, और कुछ 2 या 4 लोग ऐसे चले आते हैं मेरा कोई टिकट नहीं था लेकिन मैं बैठ के चला आया हूँ। कहीं से भी इसे हम आप क्या माने, बस एक ही बात कहना होगा कि राम कृपा बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं। इस श्रीधाम अयोध्या जी में पहले तो मानव जीवन ही मिलना मुश्किल है, मानव जीवन ही बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और दूसरी बार जब बड़े भाग्य की बात आई तो भगवान शिव जी ने ही कह दिया है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, सत्संग बड़े भाग्य से मिल जाए। और उसमें भी भगवान की क्रीड़ा स्थली, भगवान की अवतार स्थली जो भगवान को भी प्रिय है, ऐसा पावन धाम श्री अयोध्या जी धाम में बैठकर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की
छत्र छाया में पावन कथा हम आप स्मरण करें, हम आप सुने। आपसे मैं प्रथम दिवस से लेकर आज तक जो भी कथा निवेदन किया हूँ, समस्त कथाओं में एक बात विशेष रूप से कहता हूँ, भगवान की कथाओं को सुनकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, भगवान की कथाओं को सुनकर हमें मुक्ति मिल जाए, हमारा ये उद्देश्य नहीं। हमारा ये उद्देश्य है भगवान की कथाओं को सुन करके स्वर्ग ना प्राप्त करें, जहाँ रहते हैं उसे स्वर्ग बना दें, मुक्ति ना मिल जाए, भक्ति के मार्ग पर चलकर सगुण साकार ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति कर लें। निर्गुण निराकार ब्रह्म में यदि उतना आनंद होता तो विदेह में रहने वाले, विदेह स्थिति में रहने वाले महाराज जनक जी भगवान जी का दर्शन करके ऐसा भला क्यों बोल पड़ते, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ऐसे ब्रह्म के सुख को मेरा मन छोड़ रहा है। कौन? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हृदय में बैठा है और उसी आनंद में मैं डूबा हूँ। लेकिन जब सामने ये मंगल मूर्ति का दर्शन किया, उसी समय नेत्रों के माध्यम से मूर्ति हृदय में चली जाती है और निर्गुण निराकार ब्रह्म को वहां से महाराज पलायन करना पड़ता है। हम आप इसे क्या माने? ऐसे परमात्मा के सगुण साकार श्री विग्रह का आश्रय लेकर के परमात्मा जब इस श्री धाम अयोध्या में अवतार लेकर आए और अपने जनों के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं को संपन्न करें, उन लीलाओं का श्रवण करके, उन लीलाओं का चिंतन मनन करके, नाम रूप लीला धाम इनका आश्रय लेकर के हम आप भगवान को प्राप्त कर लें। संसार में रहते हुए जीवित अवस्था में मुक्ति को प्राप्त कर लें। लहा ही चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। इसी मंगलमय भावों को लेकर के मैं कथाओं का निवेदन करता हूँ, परमात्मा के पावन चरित्रों का गायन करता हूँ। पुनः आपसे निवेदन करूँ, कल तक के पावन प्रसंग में हम आप भगवान के अनेकों चरित्रों में से एक नहीं दो नहीं, केवल और केवल संक्षिप्त भाव में श्रवण करते रहे और बाल कांड के आश्रय से बाल कांड के पावन चरित्रों को हम आप सुन चुके हैं। आइए हम आप अयोध्या कांड का प्रारंभ कर लें, थोड़ा बहुत उनमें से भी कुछ श्रवण कर लें। जैसा प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, उसी का आश्रय लेकर उसी माध्यम से अयोध्या कांड युवा अवस्था का कांड है। बाल कांड भगवान के और कोई रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ शिव जी पर ज्यादा दृष्टि है। और कौन से शिव पर? यस्यांके च विभाति भूधर सुता, जिनके सन्निकट में वामांग में माँ भगवती जगत जननी पराम्बा पार्वती जी विराजमान हैं। राजा हिमांचल की पुत्री माता पार्वती विराजमान हैं। ऐसे शिव की वंदना की है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, और मस्तक पर हिमालय की पुत्री गंगा जी विराजमान हैं और मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। इतनी सारी व्यवस्था शिव जी की बताई। गले में विष विराजमान है। ऐसे भगवान शिव जी हमारी रक्षा करें। ऐसे भगवान शिव जी का जब दर्शन करने लगे, इस युवा अवस्था को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सुदृढ़ और मंगलमय बनाने के लिए तो मालूम चलता है हमारा आपका भी जीवन भगवान के इस पावन चरित्र को श्रवण करके बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन भगवान के चरित्रों को सुनने से पहले शिव जी का वंदन है और शिव जी की जो स्थिति है वो स्थिति हमारे आपके जीवन में होना चाहिए। और यदि नहीं हुआ तो जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। गृहस्थ जीवन तभी श्रेष्ठ है जब दोनों बैठे हों, पति और पत्नी। मनुष्य के जीवन में गृहस्थ का जीवन रथ का पहिया दोनों है तो श्रेष्ठ चल सकता है। और ध्यान रखना, इसके बाद भी एक और स्थिति होगी जीवन में। क्या?
देवा पगा मस्तके, गंगा जी सिर के ऊपर विराजमान हैं। गंगा कौन है? गंगा माता ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान की प्रतीक हैं। और जो ज्ञान है, यदि जीवन में ज्ञान नहीं है तो गृहस्थ में परिवार के साथ रहकर भी जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हमें आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है? वह ज्ञान कौन सा हो? वास्तव में ज्ञान एक ही सर्वोपरि है कि संसार में जीवन जीने की कला आ जाए और संसार में जीवन जीते जीते भगवान को प्राप्त करने की कला आ जाए। और यदि ये दोनों वस्तु आ जाती है तो देर नहीं लगता है, फिर मानो उसके जीवन में, उनकी जटाओं में, उनके मस्तिष्क में ज्ञान की धारा, ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती हैं। और गले च गरलम, अच्छा ये गले में, शिव जी के, भगवान के गले में जहर क्या वस्तु है? हमारे आपके गले में भी जहर होना चाहिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यदि हमारे गले में जहर होगा तो जीवन मुश्किल होगा। जीवन मुश्किल नहीं होगा। संसार में, समाज में, परिवार में, जीवन में कहीं भी जाओगे, सारी आपके अनुकूलता मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिल सकता है, प्रतिकूलता मिलेगी। और मनुष्य के जीवन में प्रतिकूलता जहर से ज़्यादा जहर है, जहर से ज़्यादा विषैला है। वो जहर तो कहीं ना कहीं खाने के बाद विज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य को बचाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में परिवार की, समाज की, देश और राष्ट्र की और जीवन के जहर को गले से नीचे उतारा तो उस जीवन को भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं बचा सकता है। भगवान का चरित्र ही आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए गले च गरलम, हमारे भी गले में जहर हो, लेकिन कौन सा? हमारे परिवार में किसी को दुख ना हो, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र, हमारे देश में किसी को दुख ना हो। और उस दुख से राष्ट्र, परिवार, समाज, जीवन को बचाने के लिए उस जहर को हम अपने गले में रख ले। शिव जी ने रखा है, संसार जलकर समाप्त हो जाता, लेकिन उस जहर को गले में रख लिया। हमारा आपका जीवन तभी मंगलमय बन सकता है। गले च गरलम, जब जहर अपने जीवन, परिवार, समाज का जाने, इसके बाद भी गले में रख लें, किसी से कहें ना। और यदि कह दिया, बाहर निकाल दिया तो संसार जल जाएगा, और यदि उसे घूंट करके पी लिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। यस्यो रसी ब्याल राट, और जिनके उर में भी सर्प लिपटे हैं, जहर के अलावा भी ऊपर से सर्प लिपटा है। ध्यान रखना, इतना कुछ करने के बाद सर्प कौन है? काल है। सर्प कौन है? समय है। इसके बाद भी काल और समय, इसकी गति रुकती नहीं, वो चलती है, चलती है। निरंतर काल की गति हो और उस गतिमान समय में भी हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, इसके लिए करना क्या चाहिए? तो फिर भगवान शिव जी पर दृष्टि डालो, और जब दृष्टि डाल करके देखोगे तब मालूम चलेगा शिव जी क्या करते हैं। माँ पार्वती से पूछो तो सही, क्यों? घर वाला व्यक्ति ज्यादा जानता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, दूसरे और दूर के लोग नहीं जानते। माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, भगवान आपके पास तो एक ही काम बचा है। बोले क्या? बोले तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव जी के पास कौन सा कार्य बचा है? केवल और केवल राम राम कहने का। इतनी सारी विकट परिस्थितियां, इतनी सारी विपरीत स्थितियां हमारे आपके जीवन में हों, लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन को श्रेष्ठ और मंगलमय बनाना है तो एक कार्य करना है, क्या? राम राम कहना है, राम राम जपना है। यदि राम को भूलोगे तो जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा। राम को भूलोगे तो संसार स्वतः छूट जाएगा, और यदि राम का स्मरण होगा तो फिर किसी की विस्मृति नहीं होगी, सर्वस्व की प्राप्ति हो जाएगी। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। भगवान शिव जी की वंदना करी है, और इसके बाद में राम जी की वंदना। और कौन से राम जी की वंदना? ऐसे राम जी के स्वभाव, स्वरूप, आकृति और चरित्र की वंदना की है, जिन राम जी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब परिवर्तन नहीं होता? सुख आने पर और दुख आने पर। हमारे आपके जीवन में
पल पल सुख और दुख आते हैं और उसी समय परिवर्तन होता है। सुख की कल्पना में सुखी हो जाते हैं, दुख की कल्पना में दुखी हो जाते हैं। सुख आए तो अलग से जीवन होता है, दुख आए तो अलग से जीवन होता है। और यदि सम में जीवन जीना आ जाए तो जीवन श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान प्रभु राम जी के उस आदर्श चरित्र स्वभाव आकृति की वंदना कर ली जिसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रसन्नताम यो नागताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुख था। मुखाम्बुज रघुनंदनस्य में कैसा भगवान राम जी का मुखमंडल है, परिवर्तन नहीं हुआ। कब? जब गुरुदेव भगवान के द्वारा मालूम चला राज्याभिषेक होगा तो कोई प्रसन्नता नहीं। उस राज्याभिषेक की संदेश पर एक बात याद आती है, हम चारों भाइयों में एक को राज्य क्यों? और जब वनवास की अवधि मिली तो राम जी ने तीनों को और लक्ष्मण जी को विशेष रूप से बात कह दी, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। ऐसे राम जी की वंदना है। और पुनः गुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए अयोध्या कांड का प्रारंभ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल यस जो दायक भगवान श्री सद्गुरुदेव जी के पावन कमलवत चरणों को वंदन करते हुए और धूली लेकर के अपने मन को साफ कर लेता हूं। और जैसे ही अपने मन को साफ निर्मल पवित्र किया, अब तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देने लगा। और क्या दिखाई देता है? अब मुझे परमात्मा का पावन चरित्र दिखाई देता है। और उस पावन परमात्मा के समस्त चरित्र का दर्शन करने से, वर्णन करने से, श्रवण करने से मिलेगा क्या? तो जो मानव जीवन का लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो दायक फल चार, वही चार पुरुषार्थ मिलने वाला है। अयोध्या कांड में मुकुर की चर्चा है। निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर माने होता है शीशा। शीशे की चर्चा कहाँ है? अयोध्या कांड के प्रारंभ में। अयोध्या कांड हमारे आपके जीवन की युवा अवस्था का वर्णन है। और युवा अवस्था में शीशे की आवश्यकता ज्यादा है। भला क्यों? हम आप अपने जीवन में युवा अवस्था में बल पौरुष आदि आदि की उपलब्धि होने पर संसार में सर्वत्र दोष का दर्शन करते हैं। लेकिन शायद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्रों के माध्यम से बताने का ये प्रयास किया है। यदि आपको ये जीवन, ये समय प्राप्त हुआ है तो संसार में बुराइयों को देखने के लिए नहीं, ऐसे जीवन में दर्पण उठा करके अपनी आकृति का निरीक्षण कर लो। और यदि अपनी आकृति का निरीक्षण कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बन जाएगा। और जिस लिए मानव का जीवन मिला था, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वाहरी यह कलिकाल, इस कलिकाल में सत्य बोलने वाले को कोई साथ नहीं रखता है। सत्य बोलने वाले की वाणी कोई नहीं सुनता है। सत्य बोलने वाले को भला कौन सम्मान करता है, कौन मानता है? लेकिन जो झूठ बोलना जानता हो उसे हर कोई सम्मान देना चाहता है। लौकिक व्यवहार जगत में, सांसारिक व्यवहार जगत में आपसे प्रार्थना करूं, कंघा झूठ बोलता है और शीशा सत्य बोलता है। इतने लोग बैठे हैं, किसी की जेब में शीशा नहीं होगा, लेकिन तलाशी लिया जाए तो 10-20 के जेब में कंघा निकल आएगा। आप जब भी शीशा देखोगे तो शीशा झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सत्य बता देगा आप कैसे हैं। और कंघा क्या करेगा? आप एक दिन 2 दिन बीत जाए, स्नान नहीं किए हैं, 2 दिन बीत जाए, कोई तैयारी नहीं करी है, लेकिन कंघे से कह दो जरा मुझे तैयार कर दो, और 2 बार उसे बालों के ऊपर से लगा दो, सारी गलतियां छुपा देगा और कहेगा आप बिल्कुल तैयार हैं, चले जाओ। ईमानदारी से पूछना, झूठ कौन बोल रहा है?
कंघा बोल रहा है और उस कंघे को हम बड़े प्रेम से जेब में रख लेते हैं। लेकिन शीशा, मैं पहले भी निवेदन किया हूं, हम चाहते हैं दुनिया के लिए झूठ बोल दूं, लेकिन जब भी कोई हमारे लिए बोले तो वो सत्य बोले। और यही एक ऐसी व्यवस्था है, हम दूसरे के लिए झूठ बोलना चाहते हैं, इसलिए असलियत में हम जानते हैं कि सामने वाला भी झूठ बोल रहा होगा। हम दूसरे के लिए झूठ बोलना चाहते हैं, इसलिए हम ये विचार कर लेते हैं कि वो भी हमारे लिए झूठ ही बोल रहा होगा, और उसी झूठ के बोलने के भय में न जाने बातें कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है, अपना अवलोकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। शीशे का अभिप्राय बाहरी आकृति का दर्शन है, लेकिन यह शीशा गंभीर चोट दे करके ये बताता है, यदि आपने अपने जीवन में गहराई से आत्मनिरीक्षण नहीं किया तो फिर आपका बहुत भला होने वाला नहीं है। और यदि आत्मनिरीक्षण कर लिया तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनू और मुझसा बुरा न कोई। भला क्यों? मालूम चल गया कि मैं तो दुनिया में चारों ओर निकला था, कोई ना कोई बुरा मिलेगा, लेकिन सब जगह ढूंढ करके आया, कोई कहीं बुरा नहीं मिला। जब मैं अपने दिल में देखने लगा तो मुझसे ज्यादा कोई बुरा नहीं। वास्तव में ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये तो उनके जीवन की स्थिति है जिन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल इस कलिकाल की विषय वस्तु आत्म जीवन को सुधारने के लिए परमात्मा का मंगलमय नाम है, जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है, उस नाम के आश्रय का परिणाम उनको मालूम चलेगा। मुझे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, मुझे दूसरे को नहीं देखना चाहिए कोई क्या करता है। ध्यान रखना, जब आत्मनिरीक्षण करोगे तब मालूम चलेगा मुझ में क्या कुछ सुधार करने लायक है, क्या कुछ था और क्या कुछ बदल गया। और इसी को बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पूरे अयोध्या कांड में आप देखेंगे, यदि शीशे की चर्चा ना हो तो अयोध्या कांड कोई जो है प्रारंभ नहीं कर सकता। और यदि शायद श्री धाम अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने शीशा न देखा होता तो अयोध्या कांड की कथा ना प्रारंभ हुई होती, राम जी का चरित्र ना प्रारंभ हुआ होता। इस शीशे ने क्या कुछ कर गुजारा है, कितना कुछ शीशा बता देता है। एक बार की बात याद आती ही निवेदन करूं, एक माता जी कम से कम 75 वर्ष की, उन्होंने कहा घर में से कोई शीशे अच्छे नहीं, मैं अपनी शक्ल देखने के लिए खुद ही शीशा खरीद कर लाऊंगी। चली गई मार्केट, दुकान पर कहती हैं बेटा मुझे तो इतना बढ़िया शीशा दे दे। दुकानदार ने दिखाया, एक शीशा, दो शीशा, 3, 4, 5, 6। अंत में उसने कहा नहीं यहां तो मुझे पसंद आ नहीं रहा, मैं दूसरे दुकान पर देखती हूं। अच्छा, उस दुकानदार ने पूछा मैया एक बात बता, इस शीशे में गड़बड़ी क्या है, क्या कैसे किस प्रकार की शीशा चाहिए। अब उस दुकानदार ने पूछा तो जो मैया ने कहा है वो ध्यान से सुनना। मैया कहती है 75 वर्ष की आयु में शीशा खरीदने आई और माताजी ने कहा बेटा तुझे मालूम नहीं, तेरे बाप दादा दुकान पर बैठे रहते होंगे, आज के 60 वर्ष पहले 10 पैसे के शीशे में मेरी शक्ल इतनी अच्छी दिखती थी और आज 100 रुपए के शीशे में मेरी शक्ल कैसी दिख रही, तो इसे समझ आता है। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? दुकानदार की गलती है कि शीशे की गलती है? तब उस दुकानदार ने कहा मैया सत्य तो यह है, शीशा तब भी वही था, शीशा आज भी वही है, शीशे में परिवर्तन नहीं, शीशा बताने वाला है, झूठ नहीं बोल रहा है, परिवर्तन आकृति में हुआ है। मैया 75 वर्ष की हैं, 60 वर्ष पहले जब 15 वर्ष की आयु रही होगी तो आपकी आकृति स्वतः सुंदर रही होगी और तब शीशा सत्य बोलता था, आज भी सत्य बोलता है। हम आप सत्य बोलने वाले की बात नहीं सुनते। हमारे आपके जीवन को सुधारने के लिए हमेशा धर्म ग्रंथ सत्य बोलते हैं। कहां सुनते हैं? धर्म ग्रंथ कहते हैं, धर्म ग्रंथों का कहना है हमारे आपके जीवन को सुधारने के लिए
सबसे पहले सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। जब सिर के बाल सफेद हो जाएं तो हमें आपको मान लेना चाहिए कि चौथी अवस्था आई है। अब तक राम राम नहीं किया तो अब राम राम करना चाहिए। लेकिन जब चौथी अवस्था आने पर या कलिकाल की व्यवस्था के अनुसार कभी भी बाल सफेद हो जाएं, इसका अभिप्राय यह सूचना है सतयुग की तरह निश्चय नहीं कि तुम्हारी आयु 1 लाख वर्ष की है, इतने बाद ही मरोगे। इसका निश्चय करना यह है कि बाल कभी सफेद होता है तो मृत्यु कभी हो सकती है। और जब बाल सफेद हुए तो मानना चाहिए मृत्यु का क्षण आया है। लेकिन ये इस आए हुए धर्मराज के संदेशे को हम स्वीकार करते नहीं और बाल में काला रंग लगाकर उसे वापस कर देते हैं। फिर से संदेशा आता है, दांत गिर जाते हैं। पहले तो 28 रहा होगा, बाद में पूरे 32 लगवा लेते हैं। कहां वापस करते हैं? और भी आपसे निवेदन करूं, भगवान की जितनी व्यवस्था है कोई गलत नहीं है। भगवान की व्यवस्था है। बाल्यकाल के जीवन में आपकी अंतड़ियां, बालक की अंतड़ियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि दाना पचा दे, तो परमात्मा दांत नहीं देता। क्यों? दांत दे दूंगा, ये दांत से कूच कर पेट में डाल देगा, अंतड़ियां पचा नहीं पाएंगी। इससे अच्छा दांत रहेगा नहीं, कुछ कूचेगा नहीं, माता पिता कूचने देंगे नहीं। क्यों संसार के लोग इतने लोभी हैं? पहले से दांत दे दो तो मानेंगे नहीं, बच्चे को ठुसा ठुसा कर खिलाएंगे और अंतड़ियां हजम नहीं कर पाएंगे। दांत परमात्मा नहीं देता। और जब वृद्धावस्था आ जाए तो भगवान फिर दांत ले लेते हैं, कहते हैं बहुत खा लिया, अब खाना नहीं, ज्यादा खाओगे तो जीवन सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन हम आप कितने समझदार, खाएंगे जरूर, करोगे क्या? 32 लगा के खाएंगे। भगवान कहते हैं बहुत देख लिया, अब नहीं देखना। अब देखना है तो मन के नेत्रों से मुझ जैसे भगवान को देख ले, जीवन सुधर जाएगा। और जब दिखाई देना बंद कर जाए तो ऑपरेशन भी करा लें, लेंस भी लगवा लें, चश्मा भी लगा लें, देखना जरूर है। किसको? संसार को। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा कब होगा? जब भगवान का नाम जपोगे इस पूरे जीवन में। हमेशा शीशा तो सत्य बोलता है। ऐसे शीशा का आश्रय लेकर के श्री जो है अयोध्या कांड का प्रारंभ है, भगवान राम जी के चरित्र का प्रारंभ है। हम आप आकर के दर्शन करें कुछ चौपाइयों के साथ। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव बालकांड का समापन प्रभु राम जी के मंगल में विवाह के पावन चरित्र से हुआ था और जहां से समापन हुआ वहीं से प्रारंभ है। प्रभु राम जी का विवाह हुआ है, श्री धाम अयोध्या में आए हैं, चारों भाइयों का विवाह हुआ है। बहुत प्रसन्नता है श्री धाम अयोध्या जी में। सारी व्यवस्था अयोध्या की बताई है। और इसके बाद महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के ऊपर गोस्वामी जी की दृष्टि है। करते क्या है? राम जी का विवाह हो गया, विवाह होकर के राम जी अयोध्या में विराजमान हैं। अब महाराज जी क्या करते हैं? आपसे और भी प्रार्थना कर दूं, हमें आपको अपने जीवन में कितनी सतर्कता लानी चाहिए। गोस्वामी जी को कोई और कथा लिखनी चाहिए, लेकिन लिखते क्या हैं कि जब पुत्र का विवाह हो जाए तो बाप को करना क्या चाहिए, ये बताना चाहते हैं। कई बार बड़ा विचित्र लगता है कि भगवान की कथा है कि हमारे आपकी जीवन की कथा है। पुत्र का विवाह हो, पिता को करना क्या चाहिए। राम जी का विवाह है, हुआ है, तो महाराज दशरथ जी को क्या करना है, महाराज दशरथ जी ने वो किया कि नहीं और करने में कहाँ गलती करी है, उस पूरी व्यवस्था को हम आप अपने जीवन में सुधार लें। और हुआ क्या है, महाराज दशरथ जी नित्य प्रति की भांति राज दरबार का संचालन